Hello aspirants, welcome back to VM classes of home science. I hope you all are fine, doing good. तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स और क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ पे एक लेक्चर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपके यहाँ पे एग्ज़ाम्स पे यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो देखने को रहते हैं. सो लेट्स बिगिन विद द लेक्चर. So first of all, we'll get to know that chromosomal abnormalities पढ़ने से पहले कि क्रोमोसोम्स क्या रहते हैं, क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, कैसे होते हैं, क्या होते हैं. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. चलिए सबसे पहले तो जो है कि क्रोमोसोम्स होते क्या हैं मैं आपको वो बताती हूँ, फिर एक एक करके हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे. ठीक है, तो पहले तो हम ये सारी चीज़ें समझ लेते हैं कि पहली चीज़ क्या कहती है कि जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ हैं या फिर क्रोमोसोमल एब्रिएशन है, एक तरह का डिसऑर्डर्स होता है जिसमें जो भी मॉर्फोलॉजिकल और न्यूमेरिकल चेंजेस हमारे जो हैं हार्मोन्स में या फिर सेल डिविजन्स में देखने को मिलती हैं. ये सिंगल और मल्टीपल क्रोमोसोम्स में भी हो सकती हैं. तो ये चीज़ आपको तब तक नहीं समझ में आएगी जब तक हम बेसिक नहीं समझेंगे कि क्रोमोसोम्स होते क्या हैं. ठीक है, तो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं. क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, मैंने यहाँ पे बताया. क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड सिंगल मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए दैट सर्व टू कैरी द जीनोमिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल्स. कहने का मतलब क्या है, क्रोमोसोम्स वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमारे सेल्स के न्यूक्लियस, यानी कि सेल जो ह्यूमन बॉडी है वो मेडअप ऑफ सेल्स होती है. बहुत सारे सेल्स मिलकर के हमारी बॉडीज़ को बनाते हैं. ठीक है, तो सेल्स के न्यूक्लियस यानी कि सेंटर में पाए जाते हैं क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स में हमारे जीन्स होते हैं जो डीएनए के बने होते हैं. जीन्स, डीएनए यानी कि इसका डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड इनको कहते हैं. जीन्स हमें इनहेरिट होते हैं. इनहेरिट मतलब जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं. ठीक है, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं. जीन्स इनहेरिट होते हैं तो हमारी बॉडी में कुछ ट्रेट्स देखने को मिलते हैं हमारे, जैसे कि हम कहते हैं ना, पेरेंट्स पे आंखें गई हैं, मम्मी पे इसकी हाइट गई है, मम्मी पे इसकी आंखें गई हैं, है ना, बालों का कलर इस तरह से. तो जी ये जो भी ट्रेट्स होते हैं ये हमारे जो भी है इनहेरिटेड रहते हैं और डिसाइड करते हैं कि हमारी बॉडी ट्रेट्स क्या होंगे. ठीक है, क्रोमोसोम्स जो होते हैं मैंने आपको बताया कि वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और मेड अप ऑफ प्रोटीन होते हैं. प्रोटीन याद रखना. क्रोमोसोम किसकी तरह दिखते हैं, क्रोमोसोम आप लगा लो सीढ़ी है ना, लैडर, तो इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर लो. ठीक है, थोड़ा सा ट्विस्टेड फॉर्म में, स्पाइरल फॉर्म में होते हैं जो डबल हेलिक्स कहते हैं. हम इनको क्या कहते हैं, डबल हेलिक्स. डबल स्ट्रैंड इसमें रहता है, डीएनए है ना, तो डबल स्ट्रैंड, डबल हेलिक्स. ठीक है, तो हर क्रोमोसोम में एक लंबी डीएनए की स्ट्रैंड होती है. ठीक है, और जो जिसमें क्रोमोसोम्स होते हैं. ठीक है, तो पहले तो हमने समझ लिया कि क्रोमोसोम्स होते हैं क्या. अब समझते हैं कि क्रोमोसोम्स कितने होते हैं. ठीक है, ह्यूमन की जो बॉडी है, ह्यूमन की जो भी सेल्स हैं उसमें कितने क्रोमोसोम्स रहते हैं, 46 क्रोमोसोम्स रहते हैं. कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं. 46 क्रोमोसोम्स के फर्दर कितने हैं, 23 पेयर्स. 23 पेयर्स, 23 + 23 मतलब कितना, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं. इनमें से जो 22 पेयर्स होते हैं ना, जो फर्स्ट 22 पेयर्स होते हैं उनको हम कहते हैं ऑटोसोम्स, और जो लास्ट का एक पेयर होता है 23rd वाला उसको हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम, जिसमें XX और XY रहता है. और फिर वो जो फर्दर डिटेक्ट करता है कि हमारी जो जेंडर है वो क्या रहेगा, जो क्या डिटरमिन करता है कि हमारा जेंडर क्या रहेगा, मेल रहेगा या फिर फीमेल रहेगा. मैंने क्या बताया आपको, मैं चीज़ें रिपीट करती हूँ बिकॉज़ आपको ज़्यादा बेटर से समझ आए. तो जो मुझे पर्सनली जानते हैं और मेरे लेक्चर्स देखते हैं वो कहते हैं कि आप रिपीट नहीं किया करो, हमको एक बारी में भी समझ आता है. तो ठीक है, अगर आपको वापस से सुनना है तो आप वापस से लेक्चर जो है रिपीट फॉर्म में सुनिए. अगर और कोई बच्चा जिसको प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे कमेंट करके बताओ. मुझे फीडबैक की बहुत ज़रूरत है. मुझे समझना है कि मैं किस तरह से पढ़ाती हूँ या मैं क्या इम्प्रूवमेंट लाऊँ. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट वापस से अपने टॉपिक पे आते हैं. ह्यूमन की बॉडी में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं. 23 पेयर होते हैं. जो फर्स्ट 22 होते हैं पेयर उनको हम ऑटोसोम्स कहते हैं, और जो लास्ट का 23rd पेयर होता है उसको हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, जो कि डिटरमिन करता है कि हमारा जो भी जेंडर है वो क्या रहने वाला है, मेल या फीमेल. फीमेल्स जो है
वो डबल एक्स एक्स वाई से मिलके बनती हैं और जो मेल हैं वो एक्स वाई से मिलके बनते हैं। ठीक है, ये चीज़ भी समझाई। ठीक है, ये भी बताया मैंने आपको। और ये भी मैंने कहा कि ईच पेयर कंटेन 2 क्रोमोसोम, जैसे 23 पेयर्स हैं तो हर किसी में 2 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो 1 कमिंग फ्रॉम ईच पेरेंट, एक जो है हमारे पेरेंट से मम्मी से आएगा और एक जो है हमारे फादर से आएगा। तो विच मीन्स द चिल्ड्रन इनहेरिट हाफ ऑफ देयर क्रोमोसोम फ्रॉम देयर मदर एंड हाफ फ्रॉम देयर फादर्स। तो जो भी हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स रहते हैं तो वो इनहेरिट करते हैं अपने पेरेंट से, 1 फ्रॉम दी ईच पेरेंट, तो हाफ फ्रॉम दी मदर एंड हाफ फ्रॉम दी fathers. So total we have 46 chromosomes in 23 pairs. The study of chromosomes now is called as cytogenetics. What we called cytogenetics. Cytogenetics refers to the study of chromosomes. Now we'll get to this point कि हमारी जो है कि ये क्या कहता है कि हमारी जो भी किस तरह के मॉर्फोलॉजिकल और किस तरह की जो है स्ट्रक्चरल या न्यूमेरिकल चेंजेस रहती हैं। तो देखिए ये वाली जो चीज़ है ना, ये क्या एक्सप्लेन करती है कि जो भी हमारी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं ये एक तरह का डिसऑर्डर होता है। ये तो आपको समझ में आया होगा ना, जिसमें क्रोमोसोम्स के नंबर या फिर स्ट्रक्चर में या फिर किस में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, या ऑल्ट्रेशन हो जाती हैं, या मॉडिफिकेशन नहीं कहेंगे, ऑल्ट्रेशन कहेंगे। ठीक है, जिसमें क्रोमोसोम्स के नंबर या स्ट्रक्चर में कुछ ऑल्ट्रेशन हो जाती हैं, या ऑल्ट्रेशन किसी एक क्रोमोसोम में भी हो सकती है या फिर जो है मल्टीपल क्रोमोसोम्स में भी हो सकती है। ठीक है, ये क्या कहता है कि हमारी जो भी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं, एक तरह का डिसऑर्डर होता है, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आ जाती हैं या फिर न्यूमेरिकल अल्ट्रेशंस आ जाती हैं। इट कैन बी इन अ सिंगल क्रोमोसोम्स या फिर मल्टीपल में भी हो सकते हैं। मतलब किसको किस को अफेक्ट कर सकते हैं, ऑटोसोम्स आई ऑलरेडी टोल्ड यू 22 फर्स्ट 22 क्रोमोसोम्स एंड हमारा जो लास्ट का सेक्स क्रोमोसोम, या इनमें एक में भी हो सकती हैं या दोनों में भी हो सकती हैं। तो मॉर्फोलॉजिकल ऑल्ट्रेशन का मतलब स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम हो जाती है। मॉर्फोलॉजिकल मतलब स्ट्रक्चर में, ठीक है, जो भी हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे किसी बॉडी पार्ट का मिसिंग होना या फिर किसी का एक्स्ट्रा होना। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे जब बॉर्न होते हैं उनमें जो है लिम्ब्स जो हैं मिसिंग होते हैं। बहुत सारे बच्चे जो है पैदा होते हैं तो हाफ ही आर्म होती है, एल्बो के नीचे आर्म नहीं होती है, सॉरी टू से बट। लेकिन और अगर हम एग्जांपल देखें तो और कौन से मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर में एक्स्ट्रा कोई चीज़ रहती है, तो वो जैसे हमने देखा है कि कोई बच्चा पैदा होता है तो उसमें एक्स्ट्रा फिंगर्स या टोज़ रहती हैं, उसको हम कहते हैं पॉलीडेक्टियल। क्या कहते हैं, पॉलीडेक्टियल कहते हैं, जिसका मतलब एक्स्ट्रा जो भी है टोज़ या फिंगर्स देखने को मिलती हैं। तो ये हमारी होगी मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस या फिर मॉर्फोलॉजिकल ऑल्ट्रेशन जो कि स्ट्रक्चर में देखने को मिलती हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल ऑल्ट्रेशंस का यहाँ पे मतलब है क्रोमोसोम का जो टोटल नंबर है ना वो गलत हो जाता है, जैसे एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है या एक क्रोमोसोम मिस हो जाता है। अब यहाँ पे जो क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्राइसोमी। जैसे आपने देखा होगा ट्राइसोमी 21, ट्राइसोमी 13, ट्राइसोमी 18। तो ट्राइसोमी का यहाँ पे मतलब है एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हो जाता है, और मोनोसोमी का यहाँ पे मतलब होता है मोनोसोमी मिस हो जाता है, क्रोमोसोम क्या हो जाता है, मिस हो जाता है। अच्छे से आगे ये चीज़ पढ़ेंगे। होप सो आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी। मेरे जो मुझे नाउन है, जो मेरे लेक्चर्स देखते हैं, वो जो मुझे पर्सनली जानते हैं, उन्होंने कहा कि थोड़ा कंटेंट भी लाओ और कंटेंट के अकॉर्डिंग समझाओ। तो मैंने वो वाली चीज़ उनकी जो सजेशन है वो फॉलो की। और कोई सजेशन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगी इम्प्रूवमेंट्स लाने की। ठीक है, तो मैं आपको दोनों तरीके से इंग्लिश एज़ वेल एज़ हिंदी में समझाती हूँ ताकि दोनों हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बच्चों को समझ में आ जाए। ठीक है, तो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी समझा हमने, जहाँ पे मॉर्फोलॉजिकल और न्यूमेरिकल स्ट्रक्चर्स में चेंजेस आती हैं, किस तरह से आती हैं, क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, क्रोमोसोम की स्टडी को साइटोजेनेटिक्स कहते हैं, किससे क्रोमोसोम्स बने होते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है, कितने पेयर्स होते हैं, कहाँ से लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। बात कर ली हमने इस चीज़ की, तो कि ह्यूमन में जो है 23rd पेयर जो है सेक्स क्रोमोसोम का, उसको हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, और जो फर्स्ट 22 पेयर्स होते हैं उनको हम ऑटोसोम्स कहते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल फीमेल इंडिविजुअल्स हैव 2 एक्स क्रोमोसोम्स दैट इज XX, while those who are biologically male have 1 X and 1 Y chromosomes। ठीक है, गर्ल्स आर मेड अप ऑफ 2 X chromosomes and 1 boys is made up of
एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स, ठीक है, दे हैव बायोलॉजिकली एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे कोई एक्सेप्शंस नहीं है। क्रोमोसोम एबनॉर्मेलिटीज़ यूजली इन्वॉल्व एन एरर इन सेल डिवीजन। जब क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ होती है तो कहाँ पे प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है? सेल डिवीजन्स, जो हमारे मियोसिस और मिटोसिस है उनमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, ठीक है, जो हमारी प्री नेटल, बिफोर बॉर्न, पोस्ट नेटल या फिर प्री इम्प्लांटेशन पीरियड्स में हो सकती है। कहीं पे भी ये प्रॉब्लम अक्कर हो सकती है, कंसीव करने के बाद किसी भी स्टेज पे इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। यूजुअली ये जो प्रॉब्लम है ये हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही रहती हैं। तो मिटोसिस क्या रहता है? मिटोसिस होता है आपका सेल डिवीजन, मतलब कि इज़ द प्रोसेस बाय विच बॉडी हमारे जो है सेल डिवाइड करती है, ठीक है। बॉडी में क्या रहता है? सेल डिवीजन रहता है। तो मिटोसिस क्या है? इज़ द प्रोसेस बाय विच बॉडी सेल्स डिवाइड एंड क्रिएट कॉपीज़ क्रिएट करती है, सिमिलर कॉपीज़ को हम यहाँ पे क्या टर्म देते हैं? आइडेंटिकल, मतलब आइडेंटिकल यहाँ पे रहता है। इसका अगर आप खुद से पढ़ने बैठे ना तो मिटोसिस और मियोसिस पे ही आपकी पूरी जो है 5 पेज के नोट्स बन जाएंगे, बट हमको इतना डीप नहीं जाना है, हमको सिर्फ और सिर्फ इनका मतलब समझना है, ठीक है। मैंने क्या बताया? मिटोसिस एक प्रोसेस है जिसमें एक सेल अपने आप को डिवाइड करके 2 नए सेल बनाता है। क्या करता है? एक सेल अपने आप को डिवाइड करता है और 2 नए सेल बनाता है जो कि सिमिलर होते हैं। सिमिलर मतलब आइडेंटिकल होते हैं। इस प्रोसेस में क्रोमोसोम्स भी डुप्लीकेट होते हैं। सेल्स में ही क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं तो क्रोमोसोम्स भी डुप्लीकेट होंगे ऑब्वियसली, ताकि दोनों नए सेल में सेम कॉपीज़ ऑफ क्रोमोसोम पाई जाएं। जब सेल डिवाइड होते हैं, एक सेल में एक क्रोमोसोम, दूसरे सेल में सेम, तो सेम कॉपीज़ जो है वो क्रोमोसोम्स ही पाए जाते हैं। तो कितनी हो जाती है? 46 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, 23 पेयर्स, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है बॉडी की ग्रोथ और टिश्यू के रिपेयर के लिए बहुत हेल्पफुल और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये हो गया मिटोसिस। मियोसिस ऑन दी अदर हैंड, इसमें भी सेल डिवीजन का ही एक प्रोसेस रहता है, लेकिन ये तब होता है जब सेक्स सेल्स, 23rd पेयर, सेक्स सेल जो है हमारे स्पर्म या एग बनाता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस में एक सेल डिवाइड होकर 4 सेल बनाता है। कितने बनाता है? 4 सेल बनाता है। यहाँ पे 2 ही बनाता है डिवाइड करके, कॉपी बनाता है एग्जैक्ट आइडेंटिकल। यहाँ पे कितने बनाता है? 4 बनाता है। और हर सेल में 23 क्रोमोसोम होते हैं। कितने होते हैं? 23rd क्रोमोसोम होता है। हाफ ऑफ द ओरिजिनल 46 ओरिजिनल होते हैं, उसका हाफ, ठीक है। इस प्रोसेस में हमको क्या पता चलता है कि जब स्पर्म और एग मिलते हैं तो नया जाइगोट मीन्स बेबी, तो बेबी बनता है। टोटल 46 क्रोमोसोम्स के साथ शुरू होता है, ठीक है। ये था मियोसिस और मिटोसिस, ठीक है। जो भी हमारी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ दिखने को मिलती हैं तो ये यहीं पे प्रॉब्लम होती है, तो इस वजह से क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ हो जाती है। जो भी सेल डिवाइड होते हैं हमारी बॉडी में उन्हीं में प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो ये जो है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। स्ट्रक्चरल चेंजेस और न्यूमेरिकल चेंजेस, मैंने आपके लिए खाली न्यूमेरिकल ही लाए हैं। स्ट्रक्चरल इंपॉर्टेंट हैं बट अभी तक एग्जाम में पूछे नहीं हैं, तो वो बहुत टेक्निकल है, पूछेंगे भी नहीं। तो इससे पहले मैं आपको एक चीज़ समझाऊँ, वो है ये। नॉर्मली ह्यूमन की बॉडी में 23 पेयर होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। 46 पूरे हो गए, पूरे 46 कंप्लीट, तो उसको डिप्लॉयड कहते हैं। तो अगर उसका हाफ हो गया 23 तो उसको हैप्लॉयड कहते हैं, ठीक है। अब एक टर्म है जिसको कहते हैं एन्यूप्लॉइडी। न्यूप्लॉइडी, इसका मतलब होता है जहाँ तो हमारी बॉडी में प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम या फिर मिसिंग है कोई क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये एक तरह की एबनॉर्मेलिटी होती है जहाँ तो क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है या तो क्रोमोसोम मिसिंग है। तो इसके अंदर 2 आते हैं, ट्राइसोमी, मोनोसोमी। ट्राइसोमी क्या होता है? ट्राइसोमी इज द कंडीशन वेयर यू हैव एन 1 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। 2 क्रोमोसोम है, 2n+1, मतलब वेयर यू हैव a 1 extra copy of the chromosomes. 1 extra chromosome means trisomy and monosome is when you have a 1 chromosome missing. जब आपके पास एक क्रोमोसोम जो है वो मिसिंग है, ठीक है, 2n-1, तो मतलब मोनोसोमी। ट्राइसोमी मतलब एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, मोनोसोमी मतलब मिसिंग क्रोमोसोम, और ये किसके अंडर आते हैं? न्यूप्लॉइडी के अंदर, ठीक है। ट्राइसोमी की अगर मैं एग्जांपल दूं तो ट्राइसोमी 21, ट्राइसोमी 18, ट्राइसोमी 13। तो ट्राइसोमी 21 मतलब डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या रहता है कि 23rd पेयर रहता है आपका, या फिर आपका जो 22 पेयर या 23rd जो भी है पेयर, उसमें एक एक्स्ट्रा कॉपी हो जाती है, ठीक है। टोटल हमारे पास 47 हो जाते हैं। और टर्नर सिंड्रोम में हमारे पास एक्स कॉपी एक जो है वो एब्सेंस हो जाती है फीमेल, वो टोटल 45 रह जाते हैं, ठीक है।
डिलीशन हो गया मतलब क्रोमोसोम लॉस्ट हो गया ड्यूरिंग सेल डिवीजन के टाइम पे, जब सेल डिवाइड होते हैं 2 से 4 या 2 भी बनते हैं मिटोसिस के टाइम पे, वहाँ पे कोई लॉस्ट हो गया ड्यूरिंग सेल डिवीजन तो वो डिलीशन है, या फिर एक्सेस में आ गया तो वो डुप्लीकेशन है। इन्वर्जन यहाँ पे हो गया कि अगर कोई जो सेल है वो ब्रेक हो जाता है, वो फिर से रीयूनियन उसकी हो जाती है, ठीक है। ट्रांसलोकेशन क्या है? द शिफ्टिंग और ट्रांसफ़र ऑफ अ सेट ऑफ जीन्स, जीन्स जो है शिफ्ट होते हैं, ट्रांसफ़र होता है पूरा सेट उनका, तो क्रोमोसोम टू अ नॉन होमोलोगस वन इज़ नाउन एज ट्रांसलोकेशन। टेक्निकल है थोड़ा, एज इट इज़ याद रखो। कायरोटॉपिंग जो टाइपिंग है वो मतलब जब भी हम किसी को टेक्निकली या साइंटिफिकली तरीके से हम क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ डिटेक्ट करते हैं कोई प्रॉपर डेफिनेटिव कोई मेथड्स लगा के, तो उसको हम कायरोटाइपिंग कहते हैं। ये तीन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये है, ठीक है। ये वाली यूनिपोलाइटी क्या है, या फिर ट्राइसोमी क्या है, मोनोसोमी क्या है, स्टेटमेंट दे देंगे, पूछ लेंगे अगर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है उसको क्या कहेंगे, या क्रोमोसोम मिसिंग है उसको क्या कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ जो डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी है, मतलब कुछ भी पूछ सकते हैं इसमें से, ठीक है। तो चलिए अब हम आते हैं अपने ये वाले लेक्चर पे, ये वाली जो है स्लाइड पे। तो यहाँ से हम सबसे पहले समझेंगे डाउन सिंड्रोम क्या है, ठीक है। डाउन सिंड्रोम मैंने आपको बताया कि डाउन सिंड्रोम जो है एक एबनॉर्मेलिटी है, एक तरह से डिसऑर्डर है, एक तरह से सिंड्रोम है, जहाँ पे क्या होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हो जाता है 21 क्रोमोसोम की 3 कॉपीज़ होती हैं। यूजुअली हमारे पास कितनी कॉपीज़ होती हैं? 2 होती हैं ना नॉर्मल में 2 कॉपीज़ होती हैं, 2 होते हैं जो, तो जहाँ पे एक एक्स्ट्रा हो जाता है +1 हो जाता है, उसको हम कहते हैं ट्राइसोमी। डाउन सिंड्रोम में 21 क्रोमोसोम में, ठीक है। तो जहाँ पे ट्राइसोमी देखने को मिला वहाँ पे एक्स्ट्रा, जहाँ पे मोनोसोमी देखने को मिला वहाँ पे मिसिंग, ठीक है। जस्ट अ मिनट। तो क्या है डाउन सिंड्रोम? डाउन सिंड्रोम तब होता है जब किसी इंडिविजुअल के 21 क्रोमोसोम की 3 कॉपीज़ होती हैं, जबकि नॉर्मल में 2 ही होती हैं, इसलिए इस कंडीशन को ट्राइसोमी 21 कहते हैं। प्रॉब्लम्स क्या क्या देखने को मिलती हैं इसमें? प्रॉब्लम्स जो देखने को मिलती हैं वो ये रहती हैं कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बच्चे में रहती है, ठीक है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मतलब लर्निंग थिंकिंग में प्रॉब्लम्स रहती हैं। डिस्टिंक्ट फेशियल फीचर्स जो होते हैं वो एक जो सो कॉल्ड नॉर्मल इंडिविजुअल है उससे डिफरेंट रहते हैं। जैसे कि बच्चों का जो डाउन सिंड्रोम है उनका थोड़ा फेस जो है वो फ्लैट रहेगा, छोटे छोटे कान, स्लांटिंग आइज़ या फिर छोटी आइज़, इस तरह से। हार्ट डिफेक्ट उनको रहते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स उनको रहती हैं, सब में नहीं होती, किसी किसी में। डेवलपमेंटल डिलेज उनमें रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट जो होती है वो स्लो हो जाती है, ठीक है। आप नोट डाउन कर लो। फिर नेक्स्ट पे हम आते हैं एडवर्ड सिंड्रोम, ट्राइसोमी 18 इसको कहते हैं। ट्राइसोमी मतलब 18 में एक कॉपी एक्स्ट्रा, ठीक है। तो इसको एडवर्ड सिंड्रोम भी कहते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 18 ये तब होता है जब 2 कॉपीज़ की +1 हो जाती है, ठीक है। तो ट्राइसोमी 18 एडवर्ड सिंड्रोम तब होता है जब 18th क्रोमोसोम की तीसरी कॉपी होती है, ठीक है। इसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम रहती है? सीवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी रहती है, फिजिकल एबनॉर्मेलिटीज़ देखने को मिलती हैं, जैसे स्मॉल हेड, क्लेंच्ड फिस्ट, क्लब्ड फुट मतलब मुड़े हुए पाँव। हार्ट डिफेक्ट रहते हैं, ऑर्गन माल फॉर्मेशन रहती है, जब सीवियर हार्ट डिफेक्ट या ऑर्गन माल फॉर्मेशन बच्चे में हो जाती है। मोस्ट बेबीज़ जो विद एडवर्ड सिंड्रोम है दे कैन नॉट सर्वाइव टिल द एज ऑफ इन्फेंसी, तो इनमें बहुत सारों में जो है डेथ्स हो जाती हैं बच्चों में। इस तरह से ये जो कॉमन भी नहीं है, इतना आपको जो है दिखने को भी नहीं मिलता है, बिकॉज बच्चों में जो है वो डेथ हो जाती है, इस तरह के बच्चे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। फिर टर्नर सिंड्रोम मोनोसोमी है, खुद में मोनोसोमी मतलब मिसिंग है इसमें कुछ, तो इसमें क्या मिसिंग है टर्नर सिंड्रोम में? इसमें एक एक्स मिस होता है गर्ल्स में, ये फीमेल्स में एक एक्स जो है वो मिस होता है, इसमें सिर्फ सिंगल एक्स ही रहता है। ये कंडीशन फीमेल्स में होती है जब उन्हें एक एक्स क्रोमोसोम मिसिंग होता है, यूजुअली एक एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट होता है इसमें, ठीक है। तो टोटल 46 क्रोमोसोम की बजाय हमारे पास कितने रह जाते हैं? 45 क्रोमोसोम्स रह जाते हैं। अब आपको ये इस तरह से किस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेंगे? अब पूछ लेंगे कि इंस्टेड ऑफ 46 क्रोमोसोम वी हैव टोटल 45 क्रोमोसोम्स, मतलब यहाँ पे एक क्रोमोसोम मिसिंग रहता है, वो कौन सा रहता है? एक्स क्रोमोसोम मिस रहता है, ठीक है। या फिर ये कंडीशन किस में देखने को मिलेंगी? इस तरह से वो लॉजिकल क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम कर लेंगे, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स क्या रहती हैं? शॉर्ट स्टिचर,
मतलब जो गर्ल्स एवरेज गर्ल्स से बहुत छोटी इसमें रहती हैं हाइट में, हाइट नॉर्मल से भी कम होती है। ओवेरियन डिसफंक्शंस मतलब इनफर्टिलिटी या मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रॉब्लम रहती है। जब 2x से गर्ल्स बनती है तो एक मिसिंग है, तो अदर हाफ जो गर्ल्स का वो कहीं ना कहीं पे जो है फंक्शन नहीं करेगा। हार्ट डिफेक्ट रहते हैं। वेब्ड नेक मतलब जो नेक है हमारी यूजुअली गर्ल्स में थोड़ी सी लंबी रहती है, इनमें थोड़ी वेब्ड रहती है। ब्रॉड चेस्ट जो है वो ब्रॉड होती है। लर्निंग डिफ़िकल्टीज आती हैं, ठीक है, इस तरह से प्रॉब्लम आती है। फिर हम आते हैं अपने, अच्छा ये हमने मिस कर दिया, पटाउस सिंड्रोम। पटाउस सिंड्रोम को हम ट्राइसोमी 13 भी कहते हैं। इसमें मतलब हमारे जो 13th क्रोमोसोम की तीसरी कॉपी हो जाती है, पटाउस सिंड्रोम इसको कहते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 13। तो ये इसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम देखने को मिलती है? सीवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, फिजिकल डिफॉर्मिटीज़, जैसे क्लेफ्ट पैलेट। क्लेफ्ट पैलेट क्या होता है? बच्चे बॉर्न होते हैं विद द लिप कट, बीच में से ना लिप में जो है कट लगा होता है इस तरह से। एक्स्ट्रा फिंगर्स और टोज़, जैसे मैंने आपको बताया ना, वो कौन सी कंडीशंस थी जहाँ पे एक्स्ट्रा क्रोम मतलब जो भी आपके मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर में जो भी चेंजेस आते हैं, तो ये यहाँ पे जो भी पटाउ सिंड्रोम में जो प्रॉब्लम्स रहती हैं वहाँ पे एक्स्ट्रा फिंगर्स और टोज़ रहती हैं, जैसे कि पॉलीडेक्टियल मैंने एक टर्म आपको बताई थी जहाँ पे एक्स्ट्रा फिंगर और टोज़ रहती हैं। आई डिफेक्ट रहते हैं, हार्ट डिफेक्ट, ऑर्गन माल फॉर्मेशन, और ये वाले बच्चे भी सर्वाइव नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑर्गन माल फॉर्मेशंस रहती हैं, सब सीवियर हो जाती है, तो बच्चे कैन नॉट सर्वाइव फ्रॉम द फर्स्ट ईयर, मतलब टिल टॉडलरहुड तक की सर्वाइव करेंगे या इन्फेंसी तक की सर्वाइव करेंगे। मॉर्टेलिटी रेट इस वजह से ज़्यादा भी होता है, ठीक है। फिर आता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो है ये किस में रहता है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम इसमें XXY हो जाता है। XXY मतलब ये मेल्स में होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। 2x क्रोमोसोम्स इन मेल यूजुअली मेड अप ऑफ X एंड Y, तो जहाँ पे एक X जो है एक्स्ट्रा हो जाता है, ठीक है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम मेल्स में होता है। आप इसको ऐसे याद रखो, एक लड़का है जो क्लाइन है तो उसमें एक एक्स ज़्यादा है, क्लाइन में एक्स ज़्यादा है, ठीक है, तो XXY। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम मेल्स में होता है तब जब उनके पास क्या होता है, एक एक्स्ट्रा एक एक्स होता है इंस्टेड ऑफ XY, ठीक है। तो ये वाले जो भी है ना, ये आपको मैच द फॉलोइंग में भी पूछ लेंगे, ठीक है, यहाँ स्टेटमेंट दे के पूछ लेंगे। तो टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है मेल का वो कम रहता है बिकॉज एक्स्ट्रा एक्स है, तो कहीं ना कहीं फीमेल जो भी उनका फिलाइन या जहाँ पे फेमिनिटी जो ज़्यादा देखने को मिलेगी, तो उनमें जो टेस्टोस्टेरोन जो भी लड़कों में होता है वो लेवल कम हो जाएगा। इनफर्टिलिटी में प्रॉब्लम आ जाएंगी और प्यूबर्टी भी कहीं ना कहीं डिले हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे बॉयज़ में एक्स एक ज़्यादा है ना, तो यहाँ पे गर्ल्स वाले फीचर्स वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं। बॉयज़ में यूजुअली ब्रेस्ट टिश्यू डेवलपमेंट हो जाते हैं, तो यहाँ पे हम उसको क्या कहते हैं, टर्म को गायनिकोमेस्टिया, GYNE कोमेस्टिया। गायनिकोमेस्टिया का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि ब्रेस्ट टिश्यू जो है वो डेवलप हो जाते हैं। टॉल स्टेचर रहता है, लंबे रहते हैं, लंबी लंबी बाजुएं, लंबी लंबी टांगें, ठीक है। लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ रहती हैं, सोशल इंटरेक्शन में बहुत सारे चैलेंजेस प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। मसल मास कम होता है, थोड़े गर्लिश होते हैं, मसल मास जो है वो कम रहता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं क्लाइनफेल्टर हमने पढ़ा। तो ट्रिपल एक्स सिंड्रोम जो है वो किस में देखने को मिलता है? फीमेल में 2 तो एक्स होते हैं, अब यहाँ पे एक एक्स है उनमें एक्स्ट्रा आ गया। तो ट्रिपल एक्स सिंड्रोम फीमेल्स में होता है जब उनके पास एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम हो जाता है इंस्टेड ऑफ XX। देखने को टॉल होती हैं, लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हो जाती हैं, लैंग्वेज स्पीच में प्रॉब्लम हो जाती है, मोटर स्किल्स डिलेड हो जाते हैं, बहुत लंबी होती है ना तो चलने में प्रॉब्लम आती है, बैठने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। फर्टिलिटीज़ इश्यूज़ आते हैं। वैसे तो फीमेल जो XXX वाली होती हैं नॉर्मली जो है प्रोड्यूस कर लेती हैं, फर्टिलिटी उनमें नॉर्मल रहती है, कुछ केसेस में जो है फर्टिलिटी इश्यूज़ आते हैं, ठीक है। फिर XYY सिंड्रोम है, ये मेल्स में देखने को मिलता है। इसमें क्या है आपका जो 2Y क्रोमोसोम्स इन मेल तो XY से मिलके बनते हैं, तो यहाँ पे जो है क्या हो जाता है XYY, इसको जैकब्स सिंड्रोम भी कहते हैं, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा अभी तक? इतना पढ़ा, और ये मैच द फॉलोइंग में भी पूछते हैं। एक और रहता है एक तो बड़ा कॉमन है, एक और है आपका जिसको हम कहते हैं क्राइडू चैट, CRIDUCHAT, क्राइडू चैट सिंड्रोम, ठीक है।
इसमें क्या होता है, क्राई टू चैट में आपका क्या है, इस कंडीशन में जो क्रोमोसोम 5 है ना, क्रोमोसोम 5 उसके किसी पार्ट में जो है वो डिलीशन हो जाता है। डिलीट मैंने आपको बताया ना कि क्रोमोसोम डिलीट हो जाते हैं, डुप्लीकेट हो जाते हैं। तो जब डिलीट हो जाता है तो उसमें जो 5 है, क्रोमोसोम 5 है, उसका एक पार्ट का जो है डिलीशन हो जाता है, मतलब कुछ ना कुछ पार्ट उसमें डिलीट हो जाता है। तो क्राई टू चैट उसको कहते हैं। इसमें बहुत जो है अजीब सी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, जैसे हाई पिच्ड क्राई। बच्चे की जो साउंड है ना, जब वो रोता है तो ऐसे बिल्ली के रोने की जैसी आवाज़ आती है उसमें, जैसे यूजुअली बिल्लियाँ रोती हैं ना, तो वैसी आवाज़ आती है, ठीक है, जब वो रोते हैं थोड़े ज़ोर से। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ देखने को मिलती है, माइक्रोसेफेली यानी कि छोटा स्मॉल हेड उनमें देखने को मिलता है। फेशियल एब्नॉर्मेलिटीज़ होती हैं, आप पिक्चर देख लेना बच्चे की। हार्ट डिफेक्ट, मसल टोन जो है वो वीक रहते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर, ये न्यूमेरिकल चेंजेस थी कि जो कुछ नंबर्स में चेंजेस आई थी। स्ट्रक्चरल चेंजेस भी रहती हैं बहुत सारी, वो थोड़े टेक्निकल टर्म्स हैं, तो मुझे लगता है वो थोड़ा लेवल जो है एडवांस हो जाएगा। अगर खुद से पढ़ना है, सेल्फ स्टडी करना है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ इतना ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद मैं आपके लिए लेके आऊँगी जो आपकी स्टेजेस जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं। मैं सोचा था इसी में कवर कराऊँगी, लेकिन वीडियो लंबी होती है ना तो बच्चे बोर हो जाते हैं, देखते नहीं हैं फर्दर। तो जो भी आपके जो भी जेनेटिकल इब्नॉर्मलिटीज़ हैं, जब म्यूटेशन हो जाती है तो जेनेटिकल इब्नॉर्मलिटीज़ देखने को मिलती हैं। इसमें सिस्टिक फिब्रोसिस आता है, फिनाइल कीटोन, सिकल सेल, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, इस तरह की प्रॉब्लम्स वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आई होप सो आपको लेक्चर अच्छे से जो है समझ में आया होगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, मुझे उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, इन्जॉय कीजिए और अच्छे से पढ़िए, ठीक है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।